तो हम इस वीडियो में मॉड्यूल 2 के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। हमने चेन वाला वीडियो बना दिया है, आप देख चुके होंगे। चेन हम कर चुके हैं, WCB से QB या QB से WCB ये भी हमने कर दिया है वीडियो अपलोड, आप ये देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इंक्लूडेड एंगल वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखेंगे और फिर आगे वाली वीडियो में लोकल अट्रैक्शन और थोड़े मिसलिनियस टाइप के कुछ हैं, 2 ही क्वेश्चन है तो ऐसे ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम वो देखेंगे। तो चलिए हम इंक्लूडेड एंगल के बारे में देखते हैं, क्या है ये, इसके कैसे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारा इंक्लूडेड एंगल होता क्या है। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, यदि कोई लाइन आपको, कोई गिवन लाइन है, जैसे आपको लाइन बोलता है AC, आपको कोई लाइन गिवन लाइन AC एंड AB है, ठीक है, तो उसके जो बीच का एंगल होता है वो हमारा इंक्लूडेड एंगल होता है। ये एंगल हमारा इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी होगा, जैसे आप देख सकते हैं दूसरे पे, ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होगा, है ना, और ये कंपास से हमने बनाया है तो हमें यहाँ पे डिग्री दी रहती है एक्चुअली, तो वो हम देखेंगे आगे। बाकी जो हम कहना चाह रहे हैं इंक्लूडेड एंगल ये होता है, ठीक है, ये इंक्लूडेड एंगल होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये इंक्लूडेड एंगल हुआ, ये इंक्लूडेड एंगल हुआ, ये इंक्लूडेड एंगल हुआ और ये इंक्लूडेड एंगल हुआ, ठीक है। तो इंक्लूड एंगल आप समझ गए होंगे कि अंदर के एंगल ऐसा होता है, ठीक है। ये बस ऐसा मैंने कहा ब्रीफ पता होना चाहिए इंक्लूड एंगल होकर क्या है, इसलिए मैंने ये बताया आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अब आपने वहाँ देखा होगा, गौर किया होगा, जितने भी हमारे एंगल्स थे वो हमेशा 180 से कम होंगे, ये आप याद रखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके पीछे देख सकते हैं, जितने भी मैंने एग्जांपल बताए वहाँ आप देखेंगे जो इंक्लूड एंगल आएगा वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री ही आएगा। यदि हमारी कैलकुलेशन में कभी, याद रखिएगा, यदि हमारी कैलकुलेशन में कभी 180 से ज़्यादा एंगल आ जाता है तो हम उसे क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे, ठीक है। यदि हमारा इंक्लूडेड एंगल जो हमने निकाला वो 180 से ज़्यादा आ जाता है तो हम उसके क्या कर देंगे, 360 से उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फिर वो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस के टाइप। यहाँ पे 2 ही टाइप के प्रॉब्लम आते हैं हमेशा। पहला टाइप आपको दिया रहेगा, क्या पूछेगा, बोलेगा भाई फाइंड द इंक्लूडेड एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग सर्वे लाइन, या तो ये क्वेश्चन होगा, या लिखेगा फाइंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन लाइन्स AB एंड AC इफ़ देयर WCB आर गिवन। मतलब कि यहाँ पे या तो सर्वे लाइन होगा या WCB आर गिवन, दोनों में सेम मेथड है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। दोनों में, यदि यहाँ तो लिखा है WCB आर गिवन, मतलब होल सर्कल बेयरिंग एंगल्स गिवन है यहाँ पे नीचे वाले में, पर ऊपर वाले में अगर सर्वे लाइन लिखा तो घबराए नहीं, WCB हमें गिवन ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया, लाइन देखिए आप, AB हमें लाइन दी है ये और AC लाइन दी है, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा और हमें इसका इंक्लूड एंगल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद है, WCB एंगल ऑफ AC, मतलब ये जो बाद वाला ये, माइनस WCB एंगल ऑफ AB, मतलब ये WCB एंगल जो हमें गिवन है 77 डिग्री वाला, 30 मिनट्स ये। तो इसको बस हम कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या है आंसर, ठीक है। तो 110 डिग्री 50 मिनट्स माइनस 77 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ पे आप या तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करिए, हम कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, एंगल कैसा आ रहा है, 110 डिग्री 50 मिनट्स, यस 50 मिनट्स माइनस 77 डिग्री 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ओके। तो हमने कैलकुलेटर में डाल दिया, अब यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो ये ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मेट चेंज कर लिए, यदि आपके पास ये कैलकुलेटर, इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि आप इसे चेंज कर लीजिएगा। फॉर्मेट में गए हम, फॉर्मेट में जाने के बाद इसमें चले जाएंगे और यहाँ में मिल गया आंसर, हमारा आ गया 33 डिग्री 20 मिनट्स, ये हमारा आ गया इंक्लूडेड एंगल, सिंपल। यदि आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपको जैसा कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, या आपको पता होगा कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, डिग्री को एक साथ कर दीजिएगा और सिंपली डिग्री को एक साथ कर लीजिएगा और जो हमारा मिनट्स हैं उनको एक साथ कर लीजिएगा, तो ये हमारा फिर ऐसे में एंगल्स निकल आएगा, ठीक है। ये 20 डिग्री आ जाएगा और यहाँ से आप 30 डिग्री निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ऐसे माइनस नहीं है, ये कोई माइनस नहीं है यहाँ पे, है ना, ये ऐसे मैंने बताया, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको डिग्री को अलग और मिनट को अलग। बाकी कोशिश करिएगा कैलकुलेटर हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा था सिंपली। हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला टाइप का हमने प्रॉब्लम देख लिया था, वहाँ पे लाइंस दी रहेंगी और हम इंक्लूडेड एंगल निकाल लेंगे। यदि अगर मान लीजिए हमें 4 बेरिंग और बैक बेरिंग, 4 बेरिंग एंगल हमें दिया रहेगा,
तब हमें कैसे करना है, ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्या है, फॉर बेरिंग एंगल अगर 180 से कम है, फॉर बेरिंग एंगल 180 से कम है तो हमें बैक बेरिंग कैसे निकालना है, फॉर बेरिंग में 180 प्लस कर देना है। और यदि फॉर बेरिंग एंगल ज़्यादा है 180 डिग्री से, तब हमें कैसे निकालना है बैक बेरिंग, फॉर बेरिंग में 180 माइनस कर देना है। याद रखिएगा, फॉर बेरिंग में प्लस कर देंगे जब हमारा फॉर बेरिंग 180 डिग्री से कम होगा तो हम प्लस करेंगे तो हमारा बैक बेरिंग निकल आएगा। और फॉर बेरिंग में हम माइनस करेंगे 180 डिग्री जब हमारा फॉर बेरिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा 180 डिग्री से, तब हम क्या करेंगे, उसमें से 180 माइनस कर देंगे और हमें बैक बेरिंग मिल जाएगा। सिंपल। तो चलिए हम इस यहाँ पे देखते हैं इंक्लूड एंगल कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला यूज़ होगा इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो हम देखते हैं यहाँ पे, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ इंक्लूडेड एंगल इन अ क्लोज ट्रांसवर्स ABCDA कंडक्टेड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन द फॉलोइंग फोर बेरिंग ऑफ लाइन्स। ठीक है, ये हमें फोर बेरिंग्स ऑफ लाइन्स दी है और हमें क्या करना है, ABCD एक ट्रांसफर्स होगा, क्लोज ट्रांसफर्स होगा और इसमें इंक्लूड एंगल्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कैसे हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेबल में बैक बेरिंग निकाल लेंगे सबके। ठीक है, सबके बैक बेरिंग निकाल लेंगे। जैसे लाइन AB का देखिए, बैक बेरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, FB ऑफ AB निकालेंगे, माइनस या प्लस करेंगे। अब आप बताइए, माइनस या प्लस करेंगे, यहाँ 40 डिग्री है तो ये क्या है, कम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 180 डिग्री करेंगे। तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो जाएगा 220 डिग्री। यस, ये हो जाएगा हमारा। इसी के बाद यदि हम यहाँ BC वाली लाइन की बात करें तो BC वाली लाइन में आप देख सकते हैं 70 है, ये फिर कम है 180 से, तो हम प्लस कर देंगे एंड ये हमारा क्या आ जाएगा 250। ऐसी CD, अब देखिए CD वाली लाइन में देखिए 210 दिया है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 280 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। ऐसे हम करेंगे DA लाइन का, ये 280, सॉरी CD लाइन का, सॉरी गलत मैंने ले लिया, 2 मिनट, ये 210 डिग्री है, सॉरी 210 डिग्री है, गलत बोल दिया मैंने। CD का जो हमारा फोर बेरिंग एंगल है वो 210 है, तो 180 से हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, DA का हमारा 280 डिग्री है, ये 180 डिग्री से क्या ज़्यादा है, फोर बेरिंग 180 से ज़्यादा है तो माइनस कर दीजिए 180, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यूज़। अब हम इनसे टेबल में पुट करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये हमारी ये टेबल आ गई। तो पहला वाला हमारा क्या आया था, तो हम देखते हैं पहला वाला हमारा क्या आया था, यहाँ पे हम रखा लेते हैं। पहला बैक बेरिंग आया था हमारा, 2 मिनट रुक जाइए, वो पेज में निकाल लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे पहला जो हमारा आया था AB का आया था, AB का आया था 220, BC का आया था 250, CD का आया था हमारा 30 एंड DA का जो हमारा था वो था 100। ये हमने कर लिया। ठीक है, आप भी ऐसे कर लीजिएगा आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हमें इंक्लूड एंगल निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला जब टेबल वाला आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। अब इंक्लूड एंगल इक्वल्स टू लिखा है बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बेरिंग ऑफ प्रीसीडिंग लाइन। कैसे क्या करना है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, FB ऑफ दैट लाइन लेना है और BB ऑफ दैट लाइन। ठीक है, प्रीवियस वाली लाइन का। ठीक है, BB ऑफ दैट लाइन, BB ऑफ दैट प्रीवियस लाइन है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे हम सबसे पहले एंगल B की कैलकुलेट करेंगे। इंक्लूडेड एंगल B अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना है, ठीक है, बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मैंने बेरिंग ऑफ प्रीसीडिंग लाइन, B एंगल है। सबसे पहले हमें ये देखना है, एक FB लेना है हमको और एक BB एंगल लेना है। ठीक है, कैसे लेना है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ देखेंगे, ये हमारे दो हैं, एक BC दिया है और AB दिया है। देखो BC दिया है, B पहले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे B पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसका हमें क्या ले लेना है, FB ले लो। ठीक है, पॉइंट अगर हम एंगल B की बात कर रहे हैं तो एक BC यहाँ आ रहा है और एक AB आ रहा है। जो पहले मतलब कि BC और AB, यहाँ पे B पहले आ रहा है तो यहाँ का बस FB ले लो सिंपली। और जहाँ पे B बाद में आ रहा है, मतलब B देखो यहाँ पे बाद में आ रहा है, A पहले आ रहा है फिर B भी आ रहा है, यहाँ बाद का क्या ले लो आप, BB ले लो सिंपली। ये हमारा आ जाएगा क्या, इंक्लूड एंगल B। माइनस से वैल्यू आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वैल्यू आएगी यहाँ पे इंक्लूड एंगल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है कैलकुलेट, इसलिए माइनस वैल्यू आती है। तो आपको माइनस पे ध्यान नहीं देना है, आप बिल्कुल ऐसे बस लिखाएंगे 70 माइनस 220 कितना होता है 150। ठीक है, ये हो गया सिंपल आपका इंक्लूड एंगल। ठीक है, यदि आपको लगता है माइनस के लिए, अगर आपको लग रहा है वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिएगा।
ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप डायरेक्टली ऐसे 70 माइनस 220 नहीं लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा बेयरिंग ऑफ हमारी BC, ठीक है, बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मतलब BC, और बेयरिंग ऑफ प्रेसीडिंग लाइन यानी कि AB। तो ये हमारा लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे वैल्यूज पुट कर देगा तो आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे हम C का भी निकाल लेंगे। C का भी सिंपल है ऐसा। C में देखो, सबसे पहले हम देखेंगे C यहाँ पे है CD और यहाँ पे है BC। तो पहला वाला जहाँ C पहले आ रहा है उसका FB ले लो, ठीक है। C यहाँ पहले आ रहा है, पहले C आ रहा है यहाँ पे, देखिए CD में पहले C, ठीक है। तो ये हमने 210 लिया, और यहाँ पे देखिए C बाद में आ रहा है, BC लिखा तो C बाद में आ रहा है, तो बाद वाले से हमें BB उठा लेना है, ये होगा 250। तो हमारा इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 40 डिग्री। तो देखिए फिर माइनस में आया, वो माइनस में ही आता है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ऐसी हम बात करते हैं, ऐसे हमने AB का तो हमने निकाल लिया। अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अब हमें बात करनी है यहाँ पे D की, एंगल D की अगर हम बात करेंगे, एंगल D भी सिंपल ऐसे ही निकाल देंगे। D पहले यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, D यहाँ पे आ रहा है, CD यहाँ पे, D यहाँ पहले आ रहा है, 280 ले लीजिए आप इसका, और D यहाँ बाद में आ रहा है, जहाँ D बाद में आ रहा है उसका बैक बेरिंग ले लीजिए 30 डिग्री। तो ये आपका होगा 250 डिग्री एंटी क्लॉक। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज नेगेटिव भी नहीं आया, तो 250 डिग्री। पर अब एक बात आप याद रखिए, देखिए ये पॉजिटिव आया तो हमने क्लॉकवाइज लिख दिया सिंपली। जो एक बात मैंने बोला था, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल कितना आ गया, 250 आ गया। तो हम इसे क्या कर लेंगे, D एंगल क्या होगा, 360 माइनस 250। याद रखिएगा ये पॉइंट, यदि 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो हमें 360 से माइनस करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये अपना कितना आ रहा है, शायद 110 डिग्री आ रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा इंक्लूडेड एंगल D होगा, ना कि 250 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं D। अब हमें A एंगल की बात करनी है, एंगल A की मैं बात करूँगा। तो एंगल A में आप देखिए यहाँ पे भी दो दिख रहे हैं, एक DA दिख रहा है और एक AB दिख रहा है। मैंने क्या बोला, फॉर बेरिंग कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे वो पहले आता है वो पॉइंट या जो भी एंगल बोले हम। तो AB, तो A पहले आ रहा है, इसका फॉर बेरिंग ले लो, 40 ले लेंगे, ठीक है। और DA यहाँ पे A बाद में आ रहा है तो इसका बैक बेरिंग लेना है, ठीक है। बाद वाले का बेरिंग और पहले वाले का फॉर बेरिंग, और फॉर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग, सिंपल तो है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल A हमारा हो जाएगा 40 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये आपको याद रखना, ऐसे हम लिखेंगे। पर आप कोशिश करिए ऐसे सिंपली मत लिखिएगा, सबका अच्छे से लिखिएगा। जैसे B का आएगा तो मैंने बताया आपको बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, बेयरिंग ऑफ हम लिख सकते हैं बेयरिंग ऑफ AB, है ना, बेयरिंग ऑफ BC आप लिखिए बड़े आराम से, ठीक है। और फिर लिखेंगे बेयरिंग ऑफ द प्रेसिडिंग लाइन, ठीक है, AB, ठीक है। तो हम ऐसे लिखिए, आप ये फॉर्मूला पुट करिएगा बढ़िया, और फिर लिखिएगा कि बेयरिंग ऑफ BC, ठीक है, बेयरिंग ऑफ BC और बेयरिंग ऑफ AB। जो लाइन ली है ये वाली, ठीक है, फॉरवर्ड वाला हमने लिया था ना यहाँ पे, तो ये BC लिख देना है, बेयरिंग ऑफ BC, और बेयरिंग ऑफ प्रेसिडिंग लाइन यानी पीछे वाली लाइन ली है ये AB लिखना है। तो बेयरिंग ऑफ लाइन, बेयरिंग ऑफ लाइन मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कैसे लिखना है, क्योंकि मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा हमें। जैसे हम B एंगल की बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे बेयरिंग ऑफ BC पहली वाली लाइन माइनस बेयरिंग ऑफ AB। सिंपल आप ऐसे लिखेंगे, और हमें पता है ये क्या होता है, ये हमें पता होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। फॉर FB होगा, B जहाँ पहले आ रहा है उसका FB ले लेना है, B बाद में जहाँ आ रहा है उसका क्या लेना है, BB लेना है। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये इतना करने के बाद भी थोड़ा आपका एग्जामिनर नंबर काटे, या जो लोग को ये समझ में नहीं आया फॉर्मूला और ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमें लाइंस दी हैं इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो जो एग्ज़ामिनर होगा, जो इन्विजिलेट या चेक करने वाला जो होगा, उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो और ज़रूरी है बनाना, ऐसा नहीं है, ये मैं वो नहीं बोल रहा कि मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए, यहाँ बनाना ज़रूरी है। कैसे बनाना है मैं ये आपको बता देता हूँ। तो अपना ये था 40 डिग्री, 70 डिग्री, देन 210 डिग्री एंड 280 डिग्री, ठीक है। कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल होता है बनाना। फोर बेरिंग एंगल, यानी कि देखो यहाँ से फोर बेरिंग एंगल और बैक बेरिंग एंगल आपको थोड़ा सा मैं इसलिए बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि फोर बेरिंग होता क्या है और बैक बेरिंग क्या होता है। ये एंगल्स थोड़ा सा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का, जैसे हमें दिया लाइन
ए बी का 4 बेरिंग 40 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी लाइन बनाएंगे हम, पहले हमने प्लस बनाया, ठीक है, प्लस बनाया, नॉर्थ बनाया, ये एफ बी 40 डिग्री, हमेशा नॉर्थ से ही देखते हैं, हमेशा नॉर्थ से ही जाना। 40 डिग्री तक हम गए, ठीक है, ये 40 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा ए पॉइंट था, ये हम यहाँ चले गए यहाँ बी तक, ये चले गए हम बी में, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐसे ही खींच दी लाइन, ये लाइन। अब इसका ये ए बी का हमने 40 डिग्री बताया था 4 बेरिंग, और बैक बेरिंग हमने ऐसे निकाला था, ठीक है। बैक बेरिंग हमारा क्या था, बैक बेरिंग हमने निकाला था तो कितना आया था, बैक बेरिंग करेंगे 180, यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 220 जो होगा। तो बैक बेरिंग एंगल क्या होता है, ये होता है हमारा बैक बेरिंग एंगल, ये जो निकल के आया ना, ये 220 डिग्री आ रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 बेरिंग एंगल क्या होता है, बैक बेरिंग क्या होता है। ए बी लाइन का 4 बेरिंग एंगल क्या होगा, 40 डिग्री होगा, और इसका बैक बेरिंग क्या होगा, जैसे हम बी ए बोलेंगे, बैक बेरिंग ऑफ बी ए, तो ये हो जाएगा 220, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी मैं यहाँ बता रहा था आपको कैसे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं अपन यहाँ नीचे, ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा। ए बी में ए बी का 4 बेरिंग से हम डायग्राम बनाएंगे, और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, 4 बेरिंग से ही हम डायग्राम बना लेंगे फटाक से। 2 मिनट में लिख लेता हूँ, 280 डिग्री एंड डी ए 280 डिग्री, ये 4 बेरिंग एंगल्स है। अब इसका एंगल जो हमें बनाना हो, मतलब डायग्राम बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट्स। देखिए आपको एक बात और बताता हूँ, क्वेश्चन में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा था क्लोज ट्रांसवर्स ए बी सी डी ए, मतलब कि जो बनेगा हमारा डायग्राम वो एक क्लोज ट्रांसवर्स, यानी क्या होता है, एक इस पॉइंट से चले और फिर वहीं पे देखना आप ऐसा बनेगा, मतलब वो ये जिस पॉइंट से चलेंगे हम ऐसा कुछ भी बनेगा और वह उसी पॉइंट पे आएंगे, ये पक्की बात है, क्लोज ट्रांसवर्स, ठीक है। और अधिकतर कोर्स क्लोज ट्रांसवर्स ही रहता है इन क्वेश्चंस में। तो इसको हम बना के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे ये, ठीक है, नॉर्थ ए पॉइंट ले रहे हैं हम, ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ए से हमें कितना 40 डिग्री जाना है, 4 बेरिंग एंगल, ठीक है, ये 4 बेरिंग एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पहुँच गए बी एंगल पे, ठीक है, ये बी आ गया हमारा। अब बी पे देखो, बी पॉइंट पे क्या है, 70 डिग्री 4 एंगल, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। बैक बेरिंग कुछ नहीं देखिए आप, 40 डिग्री। यहाँ से हमें क्या करो, आप एक 70 डिग्री बनाओ, 90 डिग्री तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 70 डिग्री यहाँ कहीं से 70 डिग्री आएगा, और ये हमने पॉइंट बनाया है। तो यहाँ से जो ये लाइन है इसके बाद कहाँ जाए, यही तो हमें डिसाइड करना है, यहाँ जाए, नीचे जाएगी, ऊपर कहाँ, तो वही हमें यहाँ से डिसाइड मिल जाएगा। बी स्टेशन पे हमें आके क्या देखना है, 70 डिग्री दिखना है, ठीक है, 4 बेरिंग 70 डिग्री, ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ से सिलाई निकल जाएगी, ये एंगल हमको क्या दिया था 70, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगी, ले जाओ, आपको जहाँ तक ले जाना। फिर एक लेकिन प्लस जरूर लगाइए, पहुँचने के बाद जहाँ पे भी रुकिए प्लस लगा दीजिए, क्यों, हमें आगे बढ़ना है। तो सी बोलता है 210 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्थ से जाइए, फिर 210 डिग्री कैसे, नॉर्थ से 210 180 यहाँ जाएगा, और 210 कुछ यहाँ कहीं आएगा। तो ये ऐसा जो 210 इधर कहीं आएगा, तो इस पॉइंट के बाद कहाँ जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, ठीक है, यहाँ चली गई सी स्टेशन पे। फिर जैसे कहीं भी आके नीचे आके कहीं भी रोक दो, प्लस लगा दो, ठीक है, इस पॉइंट पे जोड़ दिया, प्लस लगा दिया। अब उसके बाद देखो 280 डिग्री दिया डी, मतलब नॉर्थ से 280 डिग्री जाइए, 4 बेरिंग नॉर्थ से 280 डिग्री, यहाँ 270 कहीं आएगा, यहाँ 270 आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 280 डिग्री, इस पॉइंट पे आइए। और क्योंकि क्लोज ट्रांसफर था तो हम क्या करेंगे, डी से जोड़ देंगे ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम बनाने के लिए अच्छे से बनाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। ये इंक्लूडेड एंगल्स जो हमने निकाले थे, ठीक है, ये अंदर के इंटीरियर से एंगल्स ही होते हैं हमेशा। और अच्छा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ जो सही अच्छे से अगर आप बनाएंगे, ये ऐसा टाइप का डायग्राम आपका कुछ बनेगा। तो यहाँ पे हमने इंक्लूड एंगल का पूरा ख़त्म कर दिया लेक्चर, आप सॉल्व करिए। वैसे मैंने PYQ के क्वेश्चंस करवाए हैं यहाँ पे, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।